पुलिस में भी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स होते हैं और आपके जो अलग अलग विभाग हैं उनमें भी पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर होते हैं। तो सही जानकारी सही समय पर उपलब्ध कराना, और अगर कोई जानकारी ऐसी है जिससे दंगे भड़क सकते हैं, जिनसे बजाय स्थिति नियंत्रण में आने के और ज्यादा विस्फोटक हो सकती है, ऐसी जानकारी को ब्लॉक किया जाए फॉर द टाइम भी। तो वो जो काम है वो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स का है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हिमाचल प्रदेश का पहला कम्युनिटी रेडियो 90.4 रेडियो सोलन। श्रोताओं, आज हमारे बीच मौजूद हैं रेडियो 90.4 के निदेशक और पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया शिमला चैप्टर के उपाध्यक्ष डॉक्टर BS परमार। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आप हमें प्लीज पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया शिमला चैप्टर के बारे में बताइए कि ये चैप्टर क्या है। पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया एक नेशनल एसोसिएशन है जो कि 1958 में स्थापित हुई थी, और 1958 में इसका जो स्थापना हुई थी तो वो एक इनफॉर्मल वे में शुरुआत हुई थी, और बाद में इसको 1966 में इसको रजिस्टर कराया गया सोसाइटीज एक्ट में। जी सर। और इसके बाद ये सुचारू रूप से चली, और इसके जो प्रेसिडेंट थे 1966 से लेके और 69 तक, वो काली एच मोदी ये इसके प्रेसिडेंट थे, जो बहुत जुझारू इंसान थे। जी सर। और जो चैप्टर्स जो है इसके वो लॉन्च किए गए मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता में। हाँ, तो ये जो हेडक्वार्टर है इसका वो मुंबई में है, पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया का। और इसका जो मकसद है वो एक स्ट्रेटेजिक जो एक प्लान है पब्लिक रिलेशंस के लिए, जनसंपर्क जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो जनसंपर्क में जितने लोग काम कर रहे हैं उनके वही लोग इसके मेंबर होते हैं, और विस्तार में आपको मेंबरशिप के बारे में मैं आगे बताऊंगा। और इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो है कि जो व्यवसाय है जनसंपर्क का, पब्लिक रिलेशंस का, उन लोगों को हम कैसे जोड़ें, उनको एक इथिकल तरीके से, एक सही तरीके से, किस तरह से इस जो कि बहुत महत्वपूर्ण एक ये जो है ये व्यवसाय है, इसको किस तरह से हम संचालित करें और अच्छे तरीके से कैसे अपने कार्य को लोग करें, जो भी इसमें जो सम्मिलित हैं, जो लोग व्यवसाय में हैं जी। उस मकसद के लिए ये पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया स्थापित की गई है। जी जी सर। सर, पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया का जैसे आपने बताया कि जनसंपर्क का रोल है, इसके रोल के बारे में आप हमें थोड़ा सा और बताइए। जी, ये जो पब्लिक रिलेशन सोसाइटी है इसका जो इसके करीब 30 चैप्टर्स हैं थ्रू आउट द कंट्री। स्टेट वाइज चैप्टर्स हैं, जिनको हम स्टेट चैप्टर्स नहीं बोलते हैं, उनको जो स्थान है, प्रमुख स्थान है, जैसे शिमला चैप्टर बोलेंगे, हिमाचल का जो चैप्टर है जी। और जो यूपी का चैप्टर है उसको लखनऊ चैप्टर बोलेंगे जी। चंडीगढ़ चैप्टर। तो इस तरह से चैप्टर्स बने हैं, करीब 3000 से ज्यादा मेंबर्स हैं पूरे देश में इस वक्त, 30 चैप्टर्स हैं। और इसमें जो इसकी जो पावर्स हैं, जो इसका कार्य प्रणाली है वो इस तरह से है कि एक नेशनल काउंसिल है जो कि जो स्टेट चैप्टर्स में जो लोग हैं वो चुनते हैं नेशनल काउंसिल को, और स्टेट चैप्टर्स अलग अलग बने हुए हैं पूरे देश में। और इसका जो है मेंबरशिप है जो लेते हैं इंडिविजुअल्स, और मेंबरशिप भी इसकी जो है वो सब लोगों के लिए ओपन है, जो पब्लिक रिलेशन से जुड़े हुए लोग हैं। मान लीजिए कोई जनसंपर्क अधिकारी हैं या जनसंपर्क विभाग में कार्य कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में कर रहे हैं, MNCs में, या फिर कॉरपोरेट सेक्टर में हैं, PSUs में, उसके अलावा स्टेट डिपार्टमेंट्स जो हैं उसमें हैं, और जो कंसल्टेंट्स हैं, कंसल्टेंसी देते हैं पब्लिक रिलेशंस की, वो भी उसके मेंबर्स हैं। और जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं जर्नलिज्म और पब्लिक रिलेशंस, उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। जी सर। तो मेंबरशिप के बारे में मैं बताऊंगा इसकी। तो मेंबरशिप इसमें इसकी मेंबरशिप जो है वो कई तरह की मेंबरशिप्स हैं। एक तो एक जनरल मेंबर्स होते हैं, एक लाइफ मेंबर्स इसके होते हैं जो कि 1 टाइम पेमेंट करके पूरी जिंदगी की मेंबरशिप मिलती है। और जो ये मेंबर्स हैं
इनको एक फर्स्ट मेंबरशिप जब लेते हैं तो 1000 रुपीज देना होता है, और फिर रिन्यूअल जो हर साल 750 रुपीज है। उसके अलावा एसोसिएट मेंबर्स हैं जी, फिर ऑनरेरी मेंबर्स हैं जी, और स्टूडेंट्स मेंबर्स हैं जी। तो इस तरह से इसकी मेंबरशिप जो है वो डिफाइन की गई है। और समय समय पर ये पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसके जो विभिन्न जो इसके चैप्टर्स हैं अलग अलग जगहों पर, प्रांतों में, वो बहुत सारी गतिविधियां करते रहते हैं जनसंपर्क के बारे में। तो वो सब चीज़ें होती रहती है, और एक नेशनल पब्लिक रिलेशन डे मनाया जाता है जो 21 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। और इस मौके पर पूरे देश में जो है नेशनल पब्लिक रिलेशंस डे को मनाया जाता है, गोष्ठियाँ की जाती है और सब लोग इकट्ठे होते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, स्टेट चैप्टर्स ऑर्गेनाइज करते हैं, नेशनल चैप्टर्स जो है हर साल में एक बार जो है सब लोग इकट्ठे होते हैं। तो इस तरह से इसकी जो कार्य प्रणाली है पूरी चलती है। जी सर, बहुत अच्छा लगा आपसे ये जान के। सर, देश में ऐसे कम्युनल हेट जैसे सांप्रदायिक दंगों जैसे केसेस सामने आ रहे हैं, जैसे हमने मणिपुर या हरियाणा का केस देखा जी। तो सर इस बीच पब्लिक रिलेशंस का क्या रोल रहता है? पब्लिक रिलेशंस का बहुत बड़ा रोल है। जो जनसंपर्क जो है, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं, अंग्रेजी या हिंदी में जैसे हम बात करते हैं तो जनसंपर्क, तो जन का मतलब जनता, मीन्स मासेस, और संपर्क का मतलब उनके साथ संवाद। और इसी तरह से हम इंग्लिश में बात करते हैं तो पब्लिक मीन्स मासेस, सब लोग उसमें इंक्लूड हो गए, और रिलेशंस मीन्स उन सब के साथ रिलेशन। तो जैसे एक मैनेजमेंट एमबीए होता है, एक डिसिप्लिन है एमबीए, तो वो एक जिसको कहते हैं कि भाई सदाबहार एक है, एमबीए हर जगह लागू होता है। उसी तरह से पब्लिक रिलेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, इसमें नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम जो हमारी जनता है, जनता जनार्दन है, और ख़ास तौर से वो लोग जिनकी आवाज़ जो है वो सही जगह तक नहीं पहुंचती है, उनके लिए जो जनसंपर्क का काम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब वो जो इसकी जो फंक्शनिंग हमको समझनी पड़ेगी पहले, तभी हम और बातें आगे कर पाएंगे। तो जो जनसंपर्क जो है ये एक जनता और सरकार के बीच में, या फिर जो लोग किसी भी कार्य को कर रहे हैं, कोई भी गतिविधि जो लोग करते हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, विभाग हैं अलग अलग भारत सरकार के, और जो निजी सुविधा जो ये है संस्थाएं हैं, जैसे एनजीओज हैं, और जो भी काम पूरे देश में हो रहा है संस्थाओं के द्वारा, कंपनियों के द्वारा, उसमें कहीं ना कहीं जो है वो एक आम जनता के बीच और जो संस्थाएं हैं उनके बीच एक संवाद की ज़रूरत होती है। बहुत सारी बातें उनकी जो है वो जनमानस को हम बताते हैं, और कोई भी इंसान जब कहीं आता है सबसे पहले तो वो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर को मिलता है आके, क्योंकि वो एक मुखड़ा है संस्था का। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक ये व्यवसाय है जनसंपर्क का, जो कि एक कड़ी है एक जनता और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, जनता और जो भी कार्य क्षेत्र है, कंपनी है, उसके बीच में। तो इससे आपको अंदाजा हो गया कि भाई ये इसका कितना महत्व है। तो अब जब आपने जो प्रश्न किया कि जो दंगे हैं, जो ऐसे जो समय हैं, उनमें जनसंपर्क की क्या एक भूमिका है, तो अब इसका जो किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है जनसंपर्क, उसको भी समझना जरूरी है। जितने भी हमारे विभाग हैं, भारत सरकार के हों या फिर जो है स्टेट गवर्नमेंट्स के हों, उसमें एक जनसंपर्क विभाग है, उसको हम आज बोलते हैं इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन, मतलब जानकारी एवं जनसंपर्क, दोनों चीजों को क्लब कर दिया गया है। तो INPR बोलते हैं शॉर्ट में। तो हर एक स्टेट में जनसंपर्क विभाग है, उसके माध्यम से जो है जो हमारे जो भी लेजिस्लेचर है, हमारी जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो जो भी सरकार की उपलब्धियां हैं, सरकार जो अपने जनता को जो बताना चाहती हैं उसके जरिए बताती है। पूरा जनसंपर्क विभाग होता है हर प्रांत में। इसी तरह से नेशनल लेवल पे हमारा जो है PIB होता है, जो भी संभावनाएं होती हैं, जो भी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो उसका फुल फॉर्म है,
और पूरा हर एक जो मिनिस्ट्रीज हैं उनमें जो हैं कार्यरत होते हैं लोग, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स होते हैं और पूरा कैडर होता है। जितनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनमें भी पब्लिक रिलेशन विभाग होते हैं जी। जैसे मुझे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में काम करने का मौका मिला एज चीफ ऑफ कम्युनिकेशंस एंड पीआर, और उससे पहले मुझे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च में, जो कि पूरी रिसर्च और एक्सटेंशन और एजुकेशन की संस्था है एग्रीकल्चर के फील्ड में, उसमें चीफ पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का मुझे मौका मिला काम करने का। और एक मिनिस्ट्री ऑफ ये विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उसमें भी एज असिस्टेंट डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन मेरी शुरुआत हुई थी पब्लिक रिलेशन में। फिर प्लानिंग कमीशन में मीडिया एडवाइजर रहा मैं, वहाँ भी जनसंपर्क का काम था। उससे पहले 5 अखबारों में मैंने काम किया। तो अखबारों का काम क्या है कि लोगों के बीच में जानकारी पहुंचाना, और पब्लिक रिलेशन का काम क्या है कि उस जानकारी को छान के उसकी ऑथेंटिसिटी को बरकरार रखते हुए, क्रेडिबिलिटी को, और जो इंफॉर्मेशन में जो करेक्टनेस है, एक सही इंफॉर्मेशन, वो अखबारों या टेलीविजन या रेडियो के माध्यम से या कोई भी जो मीडिया का ऑर्गन है, मीडिया का विंग है, उसको वो प्रोवाइड करना। तो जनसंपर्क अधिकारी जो है वो समझ लीजिए हर डिपार्टमेंट में, हर विभाग में, हर मिनिस्ट्री में, हर संस्था में वो कार्यरत है, रोल है उसका। तो अब जब ऐसे दंगे भड़कते हैं, ऐसा समय आता है, तो एक सही इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और सरकार की तरफ से वो हम जो है जर्नलिस्ट को प्रोवाइड करते हैं। वो जर्नलिस्ट जो हैं वो आगे जो है वो अपने जो मीडिया के माध्यम से जो भी उनके पास विकल्प उपलब्ध है उसके माध्यम से वो लोगों तक पहुंचाते हैं। तो जो सोर्स है इंफॉर्मेशन का, जहां से इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट होती है, कहाँ से इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट होगी, जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन की बात होगी वहां पर डिप्टी कमिश्नर या डिप्टी मजिस्ट्रेट उस जगह का जी। या फिर जो अगर पुलिस से संबंधित, लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित कोई बात होगी तो वो कहाँ से आएगी, वो आएगी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या उच्च अधिकारी जो होंगे पुलिस विभाग के जी। और या फिर अगर हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई जानकारी होगी, क्योंकि जब दंगे भड़कते हैं, जब ऐसी स्थिति आती है तो उसमें जो है काफी शारीरिक वो भी होता है, तो फिर लोग कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल से जो इंफॉर्मेशन आएगी वो सारी की सारी जो है वो आधिकारिक सूत्रों से जो आएगी वो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स के थ्रू आएगी। पुलिस में भी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स होते हैं और आपके जो अलग अलग विभाग हैं उनमें भी पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर होते हैं। तो सही जानकारी सही समय पर उपलब्ध कराना, और अगर कोई जानकारी ऐसी है जिससे दंगे भड़क सकते हैं, जिनसे बजाय स्थिति नियंत्रण में आने के और ज्यादा विस्फोटक हो सकती है, ऐसी जानकारी को ब्लॉक किया जाए फॉर द टाइम बीइंग, तो वो जो काम है वो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स का है जी सर। तो वहीं से जो स्रोत है इस जानकारी के, सही जानकारी के, वो पब्लिक रिलेशन के लोग होते हैं। तो ये भूमिका पब्लिक रिलेशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें जी सर, क्राइसिस के टाइम पे। सर ये आपने काफ़ी अच्छी जानकारी हमें दी। सर हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारे लिसनर्स के लिए आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? अब आज पब्लिक रिलेशंस के बारे में हमारी वार्तालाप हो रही है, तो मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में एक ये मैसेज देना चाहूँगा कि हमारे जो आगे जो प्रोफेशन में जो हमारे युवा युवतियाँ जो आ रही हैं, मास कम्युनिकेशन, पहले जर्नलिज्म डिसिप्लिन कहलाता था, आज ये मास कम्युनिकेशन कहलाता है जी। क्योंकि मास के साथ कम्युनिकेट करते हैं हम, तो उसमें जो है एक बहुत चैलेंजिंग टाइम है हमारे सामने आज जी। क्योंकि जो पुरानी मान्यताएं हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने की कगार पे आ रही है। नई मान्यताएं कहीं शायद वो पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है। एक ट्रांजिशन फेज में सोसाइटी आज जो है चल रही है, आज जी रही है। तो ख़ास तौर से जो युवा वर्ग है उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज, क्योंकि उनके अंदर ऊर्जा है और उनके अंदर जानकारी का अभाव नहीं है। आज की डेट में आज हमें हर चीज़ जो है वो क्लिक ऑफ बटन पे मिल रही है जी। अच्छा बुरा हर तरह का जो कंटेंट है वो अवेलेबल है। तो आज जो है हमारे बीच में रोल मॉडल्स की कमी है जी। दुर्भाग्यवश, क्योंकि
पहले टाइम में क्या था, रोल मॉडल्स होते थे तो क्लियर कट पता होता था कि हमें ये फॉलो करना है या वो फॉलो करना है। आज का यूथ जो है वो थोड़ा कंफ्यूजन की स्टेज में है, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि हम काम तो वो ठीक करना चाहते हैं, एक सही दिशा में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, मगर जो हम पढ़े लिखे लोग हैं, खास तौर से, मेरी बात शायद बुरी लगेगी कुछ लोगों को, मगर जो पढ़ाई की है हमने, किसकी कॉस्ट पे पढ़ाई की है? हमने सब्सिडाइज्ड एजुकेशन ली है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। उसके बाद जब हम कामयाब हो जाते हैं, पढ़ लिख के अच्छे पदों पे आ जाते हैं, तो हमारी भूख ख़त्म नहीं होती। हम जो है कहीं ना कहीं जो हमारा जो लक्ष्य है, जो हमें समाज के लिए करना चाहिए, उससे भटक के हम मैं सीमित हो जाते हैं। पढ़े लिखे लोगों से ज़्यादा उम्मीद होती है समाज में, मगर सबसे ज़्यादा घोटाले, सबसे ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड, और सबसे ज़्यादा जो है अपने तक रहने वाले लोग भी, और समाज में सबका भला ना सोच के सिर्फ अपने भला सोचने वाले लोग भी ये पढ़े लिखे लोग ही हैं। तो उनका, क्योंकि दायित्व उनके ऊपर बड़ा है, वो अच्छा कमाते हैं, अच्छा अपने बच्चों को आगे, अपने परिवार को जो अच्छी सुविधाएं देते हैं, तो उनको समाज के बारे में सोचना चाहिए। हमारी जो अगली जनरेशन है उसमें जो वो कर सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं, उसके बारे में सोचना चाहिए। मगर दुर्भाग्यवश जो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है, जो जितने बड़े पदों पे हैं, वही बड़े से बड़े घोटाले कर रहा है, और फिर वो भाषण देता है आके ईमानदारी का। तो वो जो हम जो जीवन जीते हैं वो तीगला जीवन जीते हैं, बोलते कुछ है, करते कुछ है और सोचते कुछ है। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है ये मुझे बहुत अखरता है समाज में, और मैं कभी कभी बड़ा कठोर हो जाता हूँ अपने शब्दों में, जैसे कि अभी भी हो रहा हूँ। तो ये बात कहीं ना कहीं हमको माननी पड़ेगी कि हमारी जो जनरेशन है उसने बहुत अच्छे काम भी हुए होंगे, ऐसा नहीं है कि सब गलती हुए हैं, मगर जो हमारा कम्युनिटी के प्रति जो हमारा दायित्व है वो कहीं ना कहीं हम चूकते हैं। और जब हम अपना एग्जाम्पल नहीं सेट कर सकते तो फिर हम किस मुंह से हम जो अपने युवा वर्ग को कहेंगे कि वो सही रास्ते पे चले। तो सबसे पहला संदेश मेरा, जो मेरी उम्र के लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको है कि वो जो है इस उम्र में आके वो कुछ समाज के प्रति सोचें, समाज को जो है कुछ देने की बात करें। ले तो उन्होंने बहुत कुछ लिया, और जो हमारा युवा वर्ग है उसको भी मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि किसी भी बात पे, चाहे वो अपने घर में आपके अपने माँ बाप भी कह रहे हैं, अंधभक्त होके, अंधे होके उस पर विश्वास ना करें। हमेशा जो है वो जो है क्रिटिकली सोचें, थोड़ा एक साइंटिफिक माइंड से सोचें, और एक तह तक जाने की कोशिश करें। को किसी भी चीज़ को, जो सबसे ज़्यादा ईमानदारी की बात करता है, वो बहुत अवसर ऐसे होते हैं वो सबसे बड़ा बेईमान साबित होता है। तो इसलिए सिर्फ लोगों के मतलब भावुकता में बह के या फेस वैल्यू पे किसी चीज़ को ना लेके गहराई में जाएं, क्योंकि आपके पास आज बहुत बड़ी ताकत है जानकारी की, हर तरह की जानकारी आपके पास अवेलेबल है। वो किसी भी चीज़ को अंधभक्त होके ना माने। तो यही मेरा एक संदेश है, क्योंकि आज के समय में नौजवानों के पास नौकरियां नहीं हैं, पढ़ लिख कर भी आज बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो हम कहीं बहकावे में आ जाते हैं लोगों के। आज जो ये उपद्रव हो रहा है इसका कारण भी यही है कि युवा के पास जो है एनर्जी है, शक्ति है और ऊर्जा है, उसको सही दिशा में मौके नहीं मिल रहे हैं, तो वो फिर ऐसे लोगों के चुंगल में आ जाते हैं युवा, फ्रस्ट्रेट होके, या जो है वो जो ब्रेन वॉश होके, ये वो फिर गलत दिशा में चलते हैं। तो ये जितना भी कुछ हो रहा है आज के, जो आपने वायलेंस की बात की, जो अभी जो हो रहा है आज देश में, इसका एक मुख्य कारण यही है कि भाई हमारे युवाओं के पास जो है कोई कंस्ट्रक्टिव आगे गोल नहीं है, वर्क नहीं है, उनके पास नौकरियां नहीं है। तो ऐसे समय में बहुत संभल के हम लोगों को चलना चाहिए। तो यही मेरा संदेश है। तो श्रोताओं, यही थी डॉक्टर BS परमार के साथ हमारी बातचीत। आप बने रहिए हिमाचल प्रदेश के पहले कम्युनिटी रेडियो 90.4 रेडियो सोलन के साथ।